आईआईए के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सुरेश सुंदरानी ने आज केंद्र सरकार के बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। इससे उनके उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग तरक्की करेंगे और देश खुशहाल होगा। मैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये बजट जो है हम लोगों ने मीटिंग बजट के विषय में ही बुलाई थी और अपने अलग अलग क्षेत्र के इंडस्ट्री वाले जो उन सबको बुलाया था ताकि हर एक का अपना अपना व्यूज़ आ सके। बजट को सुनने के बाद ये लग रहा है कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास कर रही है। कुछ कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई हैं, कुछ जो इंटरनल जो डोमेस्टिक परचेज़ है उसमें भी डिफेंस सेक्टर में बढ़ाने की कोशिश की है और ओवरऑल प्रयास ये है गवर्नमेंट का कि अगर हम सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और हमारी लेबर भी उसमें खपेगी और इस वजह से 60 लाख नए जॉब्स जो हैं वो करने का प्रयास किया गया है। क्या लगता है आपको कि आप सारे व्यापारी इस वर्ग जो है इस बजट से संतुष्ट हैं? हमें सबसे बड़ी खुशी तब होती है कि जब हमारे जो अभी तक प्लानिंग से हिसाब से हम चल रहे हैं वही टैक्सेस अगर हमें देने पड़े तो ये एक संतोष की बात होती है। गवर्नमेंट ने कोई भी नया टैक्स नहीं बढ़ाया है, इसका मतलब जैसे हम अभी कार्य कर रहे हैं वैसे ही कार्य कर पाएंगे और उम्मीद यह है कि कुछ सरचार्ज कम हुआ है उल्टा कॉरपोरेट पे, तो सरचार्ज कम होने से हमारे हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो उसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस भी बढ़ेगी। सर, आज जो मीटिंग रही है ये क्या उद्देश्य इसका, किन चीज़ों को लेकर? ये हम उद्यमी आईआईए और लघु उद्योग भारती के उद्यमी गण यहाँ पर इकट्ठा हुए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, और हम लोगों ने जॉइंटली एक मंथन करने की कोशिश करी कि जो बजट यूनियन बजट जो जारी आज निर्मला सीतारमण जी जारी कर रही हैं, देश को दे रही हैं, उसमें हमारा किस तरह से वो ख्याल कर रही हैं और उस बारे में हम लोग जागरूकता जानना चाहते थे, जिससे कि आज के डेट में सबसे बड़ा असर अगर है तो सरकार का ही है हमारे व्यापारों पर। किन चीज़ों को लेकर मुख्यता से बातचीत की गई और क्या विषय दिया? सरकार एक उदारवादी बजट लेके आई है आज। उसने काफ़ी कोशिश करी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और बाकी चीज़ों को विचार कर सके। अभी उसकी डिटेल नोटिफिकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो एसओपीज़ हैं वो हम लोगों के सामने नहीं आए। एसओपीज़ आने से उसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में पता चलता है कि कितनी गहराई पे जाकर वो हम लोग को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। कई बार कई ऐसी शर्तें और नियमावली बीच में आ जाती हैं या कुछ आधिकारिक क्लैरिटी कई बार नहीं होती, जिसकी वजह से कई समस्याएं बीच में आ जाती है, जिससे पूर्ण लाभ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उद्यमी तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके बारे में अभी जानकारी इमीडिएटली ले पाना बड़ा मुश्किल होगा, पर ओवरऑल देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने बजट बहुत अच्छा और उद्यमिता को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि वो हम लोगों के दिल और दिमाग में बैठे हों, उस तरह से उन्होंने उस ढांचे को इसको बजट के ढांचे को तैयार किया। तो सरकार के उद्यमियों को लेकर जो स्ट्रक्चर बनाया गया उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, फिलहाल तो ओवरऑल ऊपर से तो ये संतुष्टता ही नज़र आ रही है। जो आप लोगों ने उम्मीद की थी इस बजट से लेके, क्या उम्मीदों को खरा उतरा ये बजट? देखिए, उम्मीदें बहुत होती हैं और बहुत से ऐसे रियल पॉइंट्स भी होते हैं जो बजट के नहीं होते। तो हम लोग अगर समझें तो सारी पीड़ा बजट से दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है, पर डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मरहम था बजट हम लोगों के लिए। और बजट में जिस तरह से सब वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की उन्होंने, हमारी चाहे लेबर है, चाहे हमारे जो वेंडर प्रोड्यूसर हैं, फार्मर्स हैं उनका, या हमारे उद्योगों का, एमएसएमईज़ का, बैंकिंग लेवल पर चीज़ों का, रिकन्स्ट्रक्शन का, सब चीज़ों का जो ध्यान रखने की कोशिश करें, डेफिनेटली हम सरकार की इसके लिए सराहना करेंगे। इसमें मेन चीज़ ये है भाई साहब, एक सेकंड,